कहना चाहता हूं कि गौरव चौहान की कविता से आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, केवल देशद्रोही नंगा हुआ है, वो मैं करता रहूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गौरव चौहान क्या है सुन लीजिए। कवि हूं कलम का सिपाही, मुझे मानिएगा कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। अफजल दाऊद पे वार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। और राम सेवा मिशन के मंच पे खड़ा हुआ हूं, राम सेवा मिशन के मंच पे खड़ा हुआ हूं। कविता तो राम जी के नाम करता हूं मैं, कविता तो राम जी के नाम करता हूं मैं। और राम का चरित्र इत्र बिखरा जहां पे, ऐसे चित्रकूट धाम को प्रणाम करता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने भगवे की बात कही थी, मैं भी भगवा पहनता हूं, लेकिन याद करिए मित्रों, कुछ दिन पूर्व इस देश में ऐसी सरकारें थीं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थीं, ये आरएसएस आतंकवादी है, ये बजरंग दल गुंडे हैं, ये भगवा रंग आतंकवाद का रंग है। मित्रों, मुझे नहीं पता कितने कवियों ने जवाब दिया, लेकिन चंबल की माटी में पैदा हुए इस गौरव चौहान ने दमदारी से जवाब दिया ऐसे लोगों को और बताया। मैंने कहा कि हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यम ब्रुवा, सत्यम ब्रुवा। अरे हमारे घरों में तो जब कथा होती तो कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन अगर तुम कहते हो तो जवाब सुनो, हिंदू क्या है? ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। तालियां बजाना ऐसी कि उन भगवाद्रोहियों के गालों पर तमाचा पड़े। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। बहुत बढ़िया। और आखिरी पंक्ति, अपने क्रांतिकारी इतिहास को याद करना, भगवा के पराक्रम को याद करना। नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं, और कोई गर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई गर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं। तो हमको फख्र है। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत शानदार। हम वीर बहुत बढ़िया सावरकर के बेटे हैं। जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें और इसे आवाज दें, इसका मन बना दें कि श्रृंगार की रस भावों से आपको सरोवार कर दे। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और शुरुआत मोहब्बत की ही पंक्तियों से करना चाहती हूँ, क्योंकि गौरी नाम ऐसा है कि मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आले है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है, मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। भांति भांति की दृष्टि जब इस देश में भांति भांति के लोग रखते हैं देश की नारी के लिए, तब देश की नारी, केवल भारत देश की नारी ये कर सकती है और कह सकती है और कहती है कि कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लूटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है
शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। तब कहती हूँ माता शारदी माँ वीणावाणी की उपासक हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदी माँ वीणा पाणी की उपासक हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। औरों की तो और जाने, आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। देश की बेटी हूँ तब कहती हूँ औरों की तो और जाने, आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ, और संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। नैनों में बहुत बढ़िया, शानदार। पर दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा बहुत बढ़िया, बहुत रखती बढ़िया, हूँ मैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत और बढ़िया। तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि आज अटल काव्यांजलि रखी गई है, और इसी छंद को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात कहना चाहती हूँ। लेखनी के धनी शुद्ध वाणी के विधाता, बैठे बैठे मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं, और ये पंक्तियां आपके दिल तक कितनी पहुंचेगी, आप कितना नमन उनको करेंगे, मैं देखना चाहती हूँ। लेखनी के धनी शुद्ध वाणी के विधाता, राजनीति के प्रज्ञाता से दुलार करती हूँ मैं। लेखनी के धनी शुद्ध वाणी के विधाता, राजनीति के प्रज्ञाता से दुलार करती हूँ मैं। चित्रकूट की धरा पे मंदाकिनी के किनारे, चित्रकूट की धरा पे मंदाकिनी के किनारे, याद उन्हें आज बार बार करती हूँ मैं, याद उन्हें आज बार बार करती हूँ मैं। देश को बनाया परमाणु शक्ति से संपन्न, प्यारे इसलिए बेशुमार करती हूँ मैं। भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी जी के, भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी जी के चरणों में नमन हजार करती हूँ मैं, चरणों में नमन हजार करती हूँ मैं अब आमंत्रित करूंगा बहुत जोरदार तालियों से कि मुंबई से चल करके आपके मध्य आए हैं एक हंसी का फुब्बारा, हमारे राजन श्रीवास्तव साहब, कृपया आए। राजन श्रीवास्तव, राजन श्रीवास्तव जी। मैं तो जो देखता हूं वही कॉमेडी करता हूं, जो देखता हूं। क्या बात है भाई। हमारे भाजपा के एक नेताजी गाड़ी से जा रहे थे, पीछे लिखा था सबका मालिक एक। बगल से एक कांग्रेसी निकला, उसकी गाड़ी पीछे लिखा था सबकी मालकिन एक। तो मुझे तो अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं इतने साल से बताते लोग, अभी वो चौहान साहब बता रहे कि सपा सरकार नहीं आ पाई है ना, बीजेपी जीत गई। सपा सरकार आने का कारण जानते कौन था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव। उन्होंने जो भाषण दिया उन लोगों को कुछ समझे में नहीं आया। अब उन्होंने भाषण देना शुरू किया, मुलायम सिंह यादव, जहां कोई दिल्ली सरकार ने और हमें पूरी सरकार नहीं करती, 5 साल में सरकार छोड़ा और हमें पूरी सरकार साइकिल निकल दी, कंप्यूटर हमने बाद में, लैपटॉप पूरे बाद में, लेकिन सरकार हमने कोई कदम नहीं रखा। जब पूरी हमें कोशिश चलने की भारतीय और सांप्रदायिकता देव छोड़ा होगा, हमें पूछेगा। मोदी जी जब भाषण दें, एक एक शब्द आपको सुनाई देगा। जब वो भाषण दें, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इसमें मुलायम सिंह उनसे पूछ रहे, जे बताओ खाइए उन्होंने खाए नहीं दियो ते शौचालय बनवाए का जरूरत पड़ रही है? तो सर नेता नगरी की तो बात ये है। और अभी बहुत सारे नेताओं का आपने नाम लिया, एक नेताइन हमको बहुत पसंद है, उनका नाम है ममता बनर्जी। 36 का आंकड़ा मोदी जी से उनकी बात। हाँ, अब ममता बनर्जी के आंकड़ा में से 36 रखा रहता है मोदी जी। बात करता है कौन करेगा? बात करता है मोदी, खाएगा ना खाने देगा, हम तो सब पीने का चीज भी खाता है। बात करता है
आता क्या झगड़ा चल रहा है उनका। पुल बना ही नहीं और सब उपमान खा गए। और क्या क्या हुआ कि आलू प्याज अड़तियों के हाथ चढ़ गया और शौचालयों को गांव के प्रधान खा गए। बहुत अच्छे मुकेश भैया, वाह। गांव के प्रधान खा गए। और सुनिए साहब, एक चुनाव हो रहा है पश्चिमी बंगाल में, 3 कैरेक्टर है वहां। राहुल गांधी, देखिए कितनी सिमिलरिटी है। राहुल गांधी हैं, मोदी जी हैं और तीसरे अपने योगी जी पहुंच गए। और भगवान की कृपा से तीनों लोग बैचलर हैं, टिल नाउ तीनों लोग बैचलर हैं, है ना। अब सुनिए 4 लाइनें कि ममता अभी निकास के नारों में फंसी हो, ममता अभी निकास के नारों में फंसी हो, पागल हो कटा जुझ सरारों में फंसी हो, मुश्किल है पिघलने से बचा पाओगी खुद को, तुम एक नहीं 3 कुंवारों में फंसी हो, तुम एक नहीं 3 कुंवारों में फंसी हो। और सुनिए कि चाहोगे नहीं फिर भी मगर हो ही जाएगा। और इस लाइन पे मैं ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने जो नया चेहरा दिया, सशक्त चेहरा दिया पूरे देश को, जिनके नाम से आज चुनाव लड़े जा रहे हैं, अगर ये बात आप तक पहुंचे तो जोरदार तालियां उस नाम के लिए। फिर उसके बाद एक छोटा सा गीत दे के मैं बैठूंगा कि चाहोगे नहीं फिर भी मगर हो ही जाएगा, योगी है तो ये पूरा सफर हो ही जाएगा। और अब तालियां तो अब मांगता हूं कि योगी है तो ये पूरा सफर हो ही जाएगा। और हैदराबाद नाम भी है 4 दिनों का, योगी है तो ये भाग्यनगर हो ही जाएगा, योगी है तो ये भाग्यनगर हो ही जाएगा।